जब भी आपकी मुल्क की बका सलामती और बॉर्डर लाइन की बात आएगी तो नेचुरली जिनका जो काम है वो करेंगे। इस तरह तो बहुत सारी जगहों के ऊपर हम कोर्ट्स का भी काम देखते हैं कि वो सियासी काम है जिसके अंदर कोर्ट्स भी इंटरवीन करते हैं, जहाँ जिसकी जो ज़रूरत होती है वो इंटरवीन करता रहेगा। अच्छा, आप इमरान खान को बड़े जज्बाती से लगाव था आपका खान साहब से, आप प्रेडिक्शन भी करते हैं, तो आपके ख्याल में बानी तहरीक पाकिस्तान जो कि अब सुन्नी तहरीक कौंसिल में तब्दील हो चुकी है, क्या मुस्तकबिल क्या, वो कब तक जेल से सियासत में क्या मुस्तकबिल है? देखिए, आज की तारीख में तो अगर हम उससे पूछेंगे कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर, तो चांद पे हुकूमत बना सकते हैं सारे, और अभी तो उनके लिए कोई और चीज़ है नहीं। आगे वक्त हाल वक्त ज़रूरत पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है, तो उसके तहत तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपको, लेकिन एज ऑफ नाउ वो चांद पे हुकूमत बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने जो है वो बात की थी कि सदारत जो है वो आपको सदारती हाउस में आपने कहा था कि आपको सदर जरदारी की लीडर मानते हैं या उनके लिए कोई पैगाम है इस मौजूदा सूरत हाल में उनको क्या करना चाहिए इमरान खान को? देखिए जी, मैंने तो जो उनको समझाया था उनको मेरी समझ आई नहीं थी, और आगे भी जो मैं समझा रहा हूँ वो उनको समझ नहीं आ रही, तो वो उनकी मर्ज़ी है। उनका कद काट एज अ सियासी लीडर बहुत बड़ा है, तो मैं तो उन तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन जो चीज़ें मैंने उनको उस टाइम पे कही थी वो सुन लेते, काश तो बहुत बेहतरी हुई थी। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी, मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। अच्छा फैसल वावड़ा साहब, ये बताइएगा, आपने इलेक्शन से कबल प्रेडिक्शन की थी कि आपको सदर जो है वो जरदारी नजर आ रहे हैं, वो पूरी हो गई। अब ये बताइएगा, चेयरमैन सेनेट आपको कौन बनता हुआ नजर आ रहा है? काकड़ साहब दोबारा बन सकते हैं? और साथ ही ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त जो है वो KPK में वजीर आला है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। जो भी 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड हैं, कोई भी आइनी तरमीम या आर्मी एक्ट में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो होनी चाहिए भी और हो भी जाएगी और होगी भी। 9 मई के अंदर किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। जहाँ तक आपने सेनेट चेयरमैन की बात की, अभी तो फेवरेट हॉर्स पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट होंगे। जहाँ तक आपने काकड़ साहब की बात की, नामुमकिनात में से तो कोई भी चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। जो 11 बजे ओथ ले सकता है और वही 11 बजे 11 बजे 1 मिनट जेल भी जा सकता है, ये तो पाकिस्तान की तारीख रही है, तो उस तारीख के हिसाब से चला करें। अच्छा, ये बताएं कि आप जैसे किसी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते, तो क्या सिंध में ये इम्कान मौजूद है कि सेनेट के इलेक्शन के दौरान खरीदो फरोख्त भी हो सकती है? देखिए, खरीदो फरोख्त तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या ज़िमनी इलेक्शन हो या ये इलेक्शन हो, ये तो नॉर्म रहा है। तो आज मैं आपको इस पर आके नहीं कह सकता इसके अंदर कि आज पाकिस्तान में दूध की नहरें बांध दी हैं और आइन और कानून के हिसाब से सब चीज़ चल रही है। ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारी डेमोक्रेसी शायद उस हद तक इसलिए भी नहीं पहुंची कि हमें 100 साल नहीं हुए। जिन मुल्कों को 100 साल कवर हो गए उनमें डेमोक्रेसी बेहतर है, हमें 100 साल से थोड़ा टाइम बीता दूर है, हम तो शायद जो लकूने हैं वो टाइमली ठीक होंगे। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी देर तक मुस्लिम लीग के साथ रहेगी? 1 साल, 1.5 साल? देखिए, मौज़ाती तौर पर अल्लाह की मदद आ गई तो 2 साल होगी, फिर वो खुद मैदान में होगी, स्टीयरिंग व्हील पे होगी, ये मेरा एनालिसिस है। क्योंकि एक तो ये हस्ब हाल हस्ब ज़रूरत दोस्ती है, इसके अंदर पीछे आपने देखा है माजी के अंदर इलेक्शन के आखिरी दिन तक भी क्या होता रहा, और 20 साल में जो मियाँ साहब ने जरदारी साहब के साथ किया है, उसके बाद उनके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है कि वो भूल जाएं सारी चीज़ें। तो ये बेहयाई और बेशर्मी की सियासत हमने हमेशा की है पाकिस्तान के अंदर, तो वही अब चल रही है, आगे भी देखते कब तक चलेगी। साहब, ये बता दें, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते थे, आप इससे थोड़ा दूर है, जो लोग इस पार्टी को छोड़ कर गए थे वो भी वापसी के लिए रास्ते देख रहे हैं, आप इस पार्टी की तरफ आएंगे या किसी और पार्टी को? देखिए दादा भाई, पार्टी बनाएंगे? मैंने तो ना, मुझे तो पार्टी से निकाला गया था सच बात करने के लिए, ठीक बात करने के लिए, खान साहब को इस भंवर से बचाने के लिए मुझे निकाला गया था, और मैं उस वक्त निकला था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसमान पे थी और खान साहब का कद काट चांद पर था। तो मैं तो बहुत पीक पे जब थे तब निकाला गया। जो बाकी वक्ती बटेरे जो आज अपनी दास्तानें सुना रहे हैं, किस्से कहानियाँ कर रहे हैं आवाम के आगे कि हमें ये हो गया तो हमें ये इस तरह किया तो हम मजबूर हो गए, तो बेशर्म बेहयाओं को इतनी हया होनी चाहिए कि जैसे मैंने अहल होने के बाद सीट पे रिज़ाइन किया, किसी का बाप भी मुझसे रिज़ाइन नहीं करवा सकता था। आपको पता है, अभी भी जो PTI के टिकट पे बैठे हुए हैं और PTI की जड़ें भी काट रहे हैं, उनके खिलाफ बयान भी दे के बैठे हैं, वो क्योंकि टिकट PTI का, तो मैंने टिकट PTI को वापस किया।
चेयरमैन साहब का टिकट था, मैंने वापस किया। और आपको याद होगा कि मेरे जो ओपोनेंट थे उनको हटाया गया, मुझे बहाल किया गया, फिर मैंने रिज़ाइन किया। तो मैं तो समझता हूँ कि असूल की सियासत जो आज मासूम रोते हुए बच्चे जो हैं वो ये ना बताएं कि 9 मई में उनके साथ क्या हुआ, तो वो हाथ उठा के आ गए और वो छुपे हुए थे और उनके साथ बहुत कुछ हुआ। उनको कहें हया ये है कि अगर तुमने खिलाफ बात की है और तुम मानते हो, उस कुर्सी से भी हटो जो तुम्हें पार्टी ने दी थी। तो ये हया और गैरत तो है नहीं पीटीआई के अंदर जो सीटों पे बैठे हुए हैं। आपने कहा कि वो फौजदार 2 साबित होंगी, वो तो बड़ा अच्छा जा रही हैं, बड़े बड़े फैसले कर रही है सेहत के, तालीम के मैदान में, और बड़े बड़े पैकेजेस उसने अनाउंस किए हैं, वो तो पॉपुलरिटी उसकी बढ़ रही है। देखिए, मैंने तो, आपने सर थोड़ा सा गलत कहा, मैंने ये कहा था कि सूबा स्टार प्लस, उसमें बुज़दार 2 नंबर 1। नंबर 2 ये कि बहुत ज़बरदस्त फैसले हुए। मैं अभी देख रहा था कि नौकरियां चांद से मिलना शुरू हो गई हैं, सूरज आ गया तो फिर अगले दिन के लिए नौकरियां चली गई हैं। और मेरा ख्याल है कि वो जो तस्वीरें लगा रही हैं वालिद मोहतरम की, वो अब आपको 3 डब्बे और थैली और उसमें नज़र आएंगे। बहुत अच्छा तरीक़ेकार है। तो आपने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो वो सर अब आपसे कैमरे से हट के मैं अभी गुजारिश करूँगा कि ज़रा मुझे बताएं कि पैमाना क्या है। अगर उनका ग्राफ बढ़ गया तो फिर तो मैं आसमान फाड़ रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जीएचक्यू में तमाम तर जो है वो, एक मिनट, जीएचक्यू में तमाम तर जो सियासी कायदीन है उनको बुलाया गया था, बशमूल मियाँ साहब भी, वो भी जीएचक्यू गए थे और गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ पर जो है वो उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। आप क्या समझते हैं कि सियासी जितने भी कायदीन हैं उनको जीएचक्यू में जाकर फैसले करने चाहिए या पार्लियामान के अंदर फैसले करने चाहिए? मैं आपको नंबर देता हूँ डीजी आईएसपीआर का, आप उनसे रुजू करें, वो आपका फौजी सारे सवाल करेंगे। मैं तो मजाज नहीं रखता कि जवाब दे सकूँ। एक बार मुलाकात हुई थी जरदारी साहब के साथ, एक दफ़ा नहीं, आपने रिपोर्ट एक दफ़ा की, वो तस्वीर एक दफ़ा बाहर आई, 100 दफ़ा हो चुकी है। बिल्कुल होगी। अच्छा ये बताएं कि भाई मैं जरदारी साहब का बेटा बनाऊं तो एक दफ़ा तो नहीं मुलाकात करूंगा ना, 100 से लेकर 1000 दफ़ा करूंगा। ये बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब आपकी जो 100 मुलाकातें हुई और आपने कहा कि इससे तो बेटा नहीं हुआ, क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की ऑफर की है? हाँ या नहीं? रोजे में हो, सच्ची बताना। हाँ या नहीं? देखिए, मेरी अभी उम्र ऐसी है कि अभी अगर मैं 2, 4 और 5, 10 शादियां भी करना चाहूँ तो उसके लिए हाँ होगी। हाँ। तो इसी तरह जब तक मेरी उम्र है, जब तक तेज़ी चल रही है अल्लाह की तरफ से, उनकी तरफ हो या कोई और पार्टी हो, मैं भी उनको वेलकम कर सकता हूँ और वो भी मुझे वेलकम कर सकते हैं। तो जैसे रिश्ते का एक एज होती है ना, वैसे सियासत की भी एक एज होती है। मेरी एज अभी काफ़ी है उसके अंदर। वेलकम करेंगे अभी तो मैंने घर में किया था, आपने दिल में किया है। और कोई सवाल? आपने जब आप पीटीआई में थे शुरू में, उस वक्त आपने ये कहा था कि बैरून मुल्क के लोग यहाँ नौकरी करते हैं। हाँ, मैंने यही गलती की है सिर्फ सियासत के अंदर, वही मैंने माजरत भी कर ली थी। अब मैं कह रहा हूँ सब बैरून मुल्क सियासतदान भी चले जाएंगे। अच्छा, ये चांद का बार बार आप जिक्र करते हैं, चांद में तो रहने जैसी कोई चीज ही नहीं। आप देखिए, मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, वो हमेशा मुझे कहती थी मेरा बेटा चांद जैसा लगता है, तो मुझे याद आती है उनकी बात। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फैसल भाई, थैंक यू। सोलो नहीं